नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सूर साम्राज्य के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे सूर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। और सूर साम्राज्य का शासनकाल 1540 से लेकर 1555 तक रहा था। यानी जो सूर साम्राज्य की स्थापना रखी थी शेरशाह सूरी ने, इसने 1540 में यानी कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर स्वयं सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वह शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। अब जो सूर वंश था इसके संस्थापक की यदि बात की जाए तो शेरशाह सूरी सूर वंश का संस्थापक था। और यह दूसरा अफगान वंश था, यानी दूसरा अफगान वंश था। और शेरशाह सूरी एक अफगानी था, याद रखेंगे। और पहला अफगान वंश कौन था? तो लोदी वंश प्रथम अफगान वंश था। लेकिन पूछा जाए दूसरा अफगान वंश कौन सा था तो सूर साम्राज्य दूसरा अफगान वंश था। यदि इनकी भाषा की बात की जाए तो फारसी भाषा थी सूर वंश की, याद रखेंगे। साथ ही अब जो सूर वंश है इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तारीख शेरशाही एक पुस्तक है, तो यहाँ से सूर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो ये पुस्तक है तारीख शेरशाही, इसको किसके द्वारा लिखा गया? अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखा गया था। और इसने अकबर के कहने पर इस पुस्तक को लिखा था, यानी तारीख शेरशाही को अकबर ने कहा था कि जिसने हमारे बाप को मार कर भगाया था उसके बारे में कुछ लिखा जाना चाहिए। तो इसी के कहने पर यानी अकबर के कहने पर अब्बास खां सरवानी ने तारीख शेरशाही लिखा था, जिसके द्वारा सूर वंश के बारे में यानी सूर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब शेरशाह सूरी कब से कब तक गद्दी पर रहा था? यानी शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना तो की थी, लेकिन यह गद्दी पर कब से कब तक रहा था? यानी 1540 में इसने सूर साम्राज्य की स्थापना करी थी, लेकिन 1545 तक ये गद्दी पर रहा था। यानी 1540 से लेकर 1545 तक गद्दी पर रहा था। यानी कुल 5 वर्षों तक ये गद्दी पर रहा था। यदि इसके बचपन की नाम की बात की जाए तो फरीद खां इसके बचपन का नाम था। इसके पिता कौन थे? तो इसके पिता हसन खां थे, और जिनके पास बिहार का क्षेत्र था। याद रखें दोस्त, इनके पास बिहार का क्षेत्र यानी बिहार की जागीर थी। लेकिन इसके पिता हसन खां ने फरीद खां को बिहार की जागीर नहीं दी थी। और इसीलिए ये फरीद खां बाबर की सेना में चला गया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था। और पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता होगा 1526 में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। और इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो वह बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और उसी का बेटा था हुमायूं। और इसी हुमायूं को हराकर 1540 में यानी बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने इसको हराकर स्वयं दिल्ली की गद्दी पर स्वयं बैठ गया था। और नए वंश यानी सूरी वंश की स्थापना की थी 1540 में। तो इस प्रकार दोस्तों ये फरीद यानी शेरशाह सूरी इस प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर आया था। अब इसके समय बिहार का सूबेदार यानी इसके पिता के बाद बिहार का सूबेदार कौन बना था? बहार खां लोहानी बना था, जिसको मोहम्मद शाह के नाम से भी जाना जाता है। इसने ही फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। फरीद खां यानी जो शेर शाह का पहला नाम यानी बचपन का नाम का था फरीद खां, इसको शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने दी थी। और कहा जाता है फरीद खां ने अपने हाथों से एक शेर को मार डाला था, इसीलिए इसको शेर खां की उपाधि दी गई थी, याद रखेंगे। बहार खां लोहानी का एक पुत्र था जलाल खां। तो जलाल खां का संरक्षक बनाया था किसको? शेर खां यानी फरीद खां को बहार खां लोहानी ने जलाल खां का संरक्षक बनाया था। यानी इसके पास धीरे धीरे अब शक्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और शेरशाह ने बहार खां लोहानी की विधवा दूदो बेगम से विवाह किया। यानी जब बहार खां लोहानी का देहांत हो गया यानी इसकी मृत्यु हो गई, तो शेरशाह लोदी ने
जो शेरशाह सूरी था इसने जो है उनकी विधवा यानी दो बेगम से जो है विवाह कर लिया। और 1528 की ये घटना है। और इसके 1 साल बाद यानी इसके 1 साल बाद 1529 में जो है इसने बंगाल में नुसरत शाह को जो है हराकर हजरत अली या हजरत आला की उपाधि जो है धारण की थी। याद रखेंगे, यानी यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है बना है कि हजरत आला यानी हजरत अली उपाधि जो है किसकी रही है, तो शेरशाह सूरी की उपाधि रही है हजरत आला। याद रखेंगे, जो कि इसने बंगाल 1529 में जो है बंगाल अभियान किया था और नुसरत शाह को हराकर जो है हजरत अली की उपाधि जो है इसने धारण की थी। फिर इसके बाद 1530 में जो है चुनार का किला जीता, जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है। इसको जीतने के बाद लाड़ मलिका से जो है विवाह कर दिया और वहाँ की जो संपत्ति और राजकोष वगैरह था उस सभी को जो है अपने अंडर में ले लिया। और इस प्रकार जो है इसके पास जो है शक्तियाँ आती चली गई और इसीलिए ताकतवर होता चला गया। और इसी के बाद जो इसने 1540 में आगे चलकर जो है हुमायूं को हराएगा और दिल्ली की गद्दी पर जो है स्वयं बैठेगा। इसके बाद 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं से, और जिसमें जो है शेरशाह सूरी जो है जीता था। और यहीं पर जो इसने अल सुल्तान आदिल की जो है उपाधि धारण की थी। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है यानी शेरशाह सूरी ने अल सुल्तान आदिल की उपाधि जो है कब धारण की थी, चौसा युद्ध के बाद जो है इसने अल आदिल सुल्तान की उपाधि जो है धारण की थी 1539 में चौसा युद्ध जीतने के बाद। अब इसके 1 साल बाद यानी 1540 में जो है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जीता था इसने। और इसी युद्ध के बाद जो है सूरवंश की स्थापना जो है इसने की थी। और 1542 में मालवा को जीता और 1543 में जो है रायसीन को जो है जीता था। और यहाँ पर पूरनमल जाट थे और इनको जो है इसने धोखे से मारा। और यही पूरनमल जाट थे जिन्होंने जो है बाबर से चंदेरी का किला जो है जीता था। याद रखेंगे, यानी इन दोनों जो अभियान थे इसका मालवा का और रायसीन का, इनसे जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है नहीं बनते और इनसे जो है क्वेश्चन जो है ज़्यादा जो है नहीं बनते हैं। इसके बाद 1545 में यानी शेरशाह सूरी का जो है अंतिम अभियान था 1545 का, जो कि इसने कालिंजर पर जो है आक्रमण किया था। और यहाँ पर जो है कीर्ति सिंह थे जो कि चंदेल शासक थे। यहाँ पर उक्ता तोप का जो है इस्तेमाल जो है हुआ था और उक्ता तोप के द्वारा जो है इसकी जो है मृत्यु जो है हुई थी। याद रखें दोस्तों, इसकी मृत्यु यानी जब इन्होंने उक्ता तोप का जो इस्तेमाल किया था तो वहाँ पर जब ये उक्ता तोप के द्वारा गोले दाग रहे थे उसके किले के दरवाजे पर, तो वहाँ पर जो है दरवाजे पर गोला लगकर जो है वापस आया और शेरशाह सूरी के लगा। और वहीं पर जो है वह गोला जब फटा तो शेरशाह सूरी भी जो है वहीं फट गए। तो इस कारण जो है शेरशाह की मृत्यु हुई थी 1545 में। अब यदि शेरशाह सूरी के मकबरे की बात की जाए तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर था, सासाराम बिहार में जो है इसका मकबरा था। कहाँ पर दोस्तों, सासाराम बिहार में, जो कि इसकी एक जागीर थी, यहीं पर जो है इसका मकबरा है। इसे अकबर का अग्रगामी कहा गया है दोस्तों। अब अकबर का अग्रगामी इसको कहा गया। अग्रगामी का अर्थ तो आपको पता ही, यानी जो अकबर से पहले आया। यानी शेरशाह सूरी ने जो है कुछ ऐसे टैक्स वगैरह या कुछ लागू किए थे और उन्हीं को जो है आगे चलकर जो है कौन लागू करेगा, तो उनको जो है अकबर लागू करेगा। यानी अकबर से पहले जो है शेरशाह सूरी जो है इनको लागू कर चुका है और बाद में जो है अकबर करेगा, इसीलिए जो इसको अकबर का अग्रगामी जो है कहा गया है। अब ये कौन कौन से टैक्स हैं जो कि इसने लागू किए थे और बाद में जो है अकबर करेगा, तो भू राजस्व व्यवस्था, इसने पैदावार का 1/3 कर जो है लगाया था, लेकिन इसने लगाया था यानी उत्पादन के आधार पर जो है इसने लगाया था। और यही भू राजस्व व्यवस्था जो है अकबर के समय टोडरमल जो है लगाएगा और टोडरमल जो है अकबर का राजस्व मंत्री यानी वित्त मंत्री होगा, जो कि देसाला प्रथा भी जो है चलाएगा। 1582 में जो है इसको चलाएगा। याद रखेंगे। साथ ही इसने पट्टा प्रथा शुरू की, यानी पट्टा प्रथा शुरू जो है किसने की थी, जिसे कबूलियत भी जो है कहा गया है। तो इसको जो है शेरशाह सूरी के द्वारा जो है पट्टा प्रथा को जो है शुरू किया गया था। यानी जो वंचित लोग हैं या आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर हैं उनको जो है ज़मीन का एक टुकड़ा जो है दिया जाता था और जिसको जो है पट्टा प्रथा जो है कहा गया है और इसे ही जो है कबूलियत के नाम से भी जो है जाना जाता है। शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए, इसने जो है शुद्ध चांदी के जो है सिक्के जारी किए। और वर्तमान स्वरूप का सिक्का, यानी वर्तमान स्वरूप का सिक्का जो है किसने जारी कराया था, जो कि 180 ग्रेन का होता था। तो इसको जो है जारी कराने वाला था शेरशाह सूरी, यानी जो आज वर्तमान में
रुपये का सिक्का है, इसके आकार का सिक्का पहले जो है कौन जारी करा चुका है, तो उसको जो है पहले जारी करा चुका है शेरशाह सूरी। यानी इसी प्रकार का लगभग हुबहुआ इसी प्रकार का जो है सिक्का जारी करा चुका है शेरशाह सूरी, इसीलिए जो इसको वर्तमान स्वरूप का सिक्का जो है कहा जाता है, जो कि 180 ग्रेन का जो है होता था। लगभग 180 ग्रेन लगभग 10 ग्राम का जो है होता था। साथ ही इसने सड़क आजम जो है इसने पक्की करवाई थी, और जिसको जो है जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड ओकलैंड गवर्नर आया था, और इसी ने जो है इसका नामकरण जो है कराएगा। यानी जीटी एक सड़क आजम नाम से जो है एक सड़क जो है हुआ करती थी, और इसको जो है जीटी रोड नाम जो है कौन रखेगा, एक ओकलैंड गवर्नर आएगा, इसका नामकरण करेगा जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड। याद रखेंगे सड़क थी पेशावर से बंगाल तक जाती थी। कौन सी सड़क दोस्तों? सड़क आजम। और इसी सड़क आजम को जो है जीटी रोड के नाम से जो है ओकलैंड गवर्नर जो है इसका नामकरण जो है कर देगा। याद रखेंगे। और रोहतासगढ़ का किला का इसने निर्माण करवाया। डाक सेवा का जनक और गुप्तचर विभाग, यानी डाक सेवा का जनक और गुप्तचर विभाग का जनक कौन है, तो इसका जो है कौन है, ये शेरशाह सूरी है। और इसका प्रमुख इसने किसको बनाया था? हेमू को जो है इसने इसका प्रमुख जो है बनाया था। आपको हेमू याद होगा, यानी 1556 में जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, तो अकबर के खिलाफ जो है इसी ने जो है युद्ध किया था, और यही जो है अंतिम हिंदू सम्राट है, जो कि दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट जो है हुआ है। याद रखेंगे। अब शेरशाह सूरी के बाद जो है गद्दी पर कौन आता है? जलाल खां जो है आता है, जो कि इस्लाम शाह के नाम से जो है गद्दी पर बैठा था, जो कि 9 वर्ष के लिए यानी 1545 से 1554 तक जो है गद्दी पर रहता है। इसके समय के कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखें दोस्तों, यानी जलाल खां के समय थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की बुक का अगर नाम पूछा जाए तो पद्मावत जो है इनकी पुस्तक का नाम है। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम है पद्मावत, जो कि इन्होंने 1540 में जो है लिखी थी, और जो कि अवधी भाषा में जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। और इसमें जो है नागमती का वियोग वर्णन एवं हीरा मनसुआ तोता का जो है जिक्र जो है हुआ है। जो पद्मावत है ये किसके ऊपर लिखी गई थी? तो ये जो है रानी पद्मिनी के ऊपर जो है लिखी गई थी, जो कि राणा रतन सिंह की जी पत्नी थी। याद रखेंगे। अब अंतिम शासक की यदि बात की जाए तो आदिल शाह जो है यहाँ का अंतिम शासक था। याद रखें दोस्तों, अंतिम शासक कौन था यहाँ का? आदिल शाह जो है अंतिम शासक था, और इसी आदिल शाह का सेनापति था हेमू, जो कि दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट जो है हुआ था। याद रखेंगे। यानी हेमू जो है किसका सेनापति था? आदिल शाह का सेनापति था, जो कि सूर्यवंश का जो है अंतिम शासक था आदिल शाह, इसी का सेनापति था हेमू। और यही हेमू था जिसने जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है अपने आप को अंतिम हिंदू सम्राट यानी हिंदू सम्राट जो है घोषित किया था, इसीलिए जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है अंतिम हिंदू सम्राट जो है हुआ था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।